वेलकम बैक गाइस टू प्रिया जी के समाधान। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा कैसे करें जिससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति हो। नवरात्रि के समय अगर हो सके तो माता की विधिवत पूजा करें और अगर ना हो सके तो माता कूष्मांडा को लाल पुष्प चढ़ाकर नमन करें। माता कूष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए अगर हो सके तो हरे या संतरी रंग के वस्त्र अवश्य पहनें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। माँ के इस रूप को लेकर मान्यता है कि इन्होंने ही संसार की रचना की है। इन्हें दुखों को हरने वाली माता भी कहा जाता है। सूर्यलोक इनका निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए माता के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। माता के 8 हाथ हैं और इनकी सवारी शेर है। इन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, इसीलिए इन्हें आदि स्वरूपा आदि शक्ति कहा जाता है। माता अमृत कलशधारी हैं। ये समस्त सिद्धियों और निधियों को देने वाली हैं। इन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की है। सूर्यलोक के भीतर वास होने की वजह से माता का तेज सूर्य के समान प्रज्वलित रहता है। सूर्यलोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में ही है, इसीलिए इनकी कृपा से शरीर में कांति आती है और शरीर की प्रभा सूर्य की भांति चलती रहती है। अचल मन एवं पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है। उससे आयु, यश, बल, आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा एवं भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देती हैं। मतलब इनकी पूजा में विशेष विधि विधानों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इनकी पूजा थोड़ी सी भी की जाए लेकिन पूरी भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ की जाए तो ये आपका मनचाहा आशीर्वाद आपको दे देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से ही परम पद की प्राप्ति होती है। इनके चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए होती हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि ये जीवन में प्रसन्नता एवं संपन्नता की प्रतीक होती हैं। अब मैं आपको माँ कूष्मांडा की पूजा विधि बताती हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करके अगर हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें। अगर ना हो तो किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हरे रंग के वस्त्र पहनेंगे तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि माता कूष्मांडा का संबंध नव ग्रहों में से बुध ग्रह पर होता है और बुध ग्रह का रंग हरा होता है। उसके पश्चात माता की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात माता को हरी इलायची, सौंफ और हो सके अगर उपलब्ध हो तो कुम्हड़ा, सफ़ेद कुम्हड़ा का भोग लगाएं। अगर आपको कुम्हड़ा नहीं मिल पा रहा है तो दही, कुम्हड़े से बनने वाले पेठे का और हलवे का भोग लगाएं। माता की आरती उतारें। उसके पश्चात अगर आपका व्रत है तो आप फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें। बस आपको इतनी ही पूजा करनी है और अपनी मनोवांछित कामना के लिए माता से प्रार्थना करनी है। आपकी इतनी ही पूजा मात्र से माता कूष्मांडा आपके शरीर में तेज और कांति भर देंगी। आपके आयु, यश, धन, बल आदि में वृद्धि करेंगी। माता की कृपा से संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। माता सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली हैं, इसीलिए इस प्रकार माता की पूजा कीजिए और माता की पूजा के विशेष फलों की प्राप्ति कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको अगली कौन सी वीडियोस चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।